हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रियोल्स। तो इससे जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था जिसका नेम था साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के अंदर बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जिनकी एक्सप्लेनेशन मैंने साइटोस्केलेटन के अंदर नहीं की थी। मैंने कहा था कि वो तमाम एक्सप्लेनेशन मैं सेंट्रियोल्स के अंदर जाकर करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रियोल्स को। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इसकी प्रेजेंस का पता हो कि ये पाया कहाँ पे जाता है। ये पाया जाता है एनिमल सेल्स, लोअर प्लांट्स और प्रोटिस्ट्स जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर। ये हायर प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। वो जो दो तीन टाइप्स के सेल्स ऑर्गेनिज्म के मैंने नेम लिए हैं, ये उनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। और ये पाया कहाँ पे जाता है? जब भी आप सेल्स को देखें, सेल के सेंटर में एक डार्क पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बिल्कुल राइट एंगल के ऊपर, राइट एंगल जो है ये 90 एंगल का बनता है। ये 90 एंगल के ऊपर न्यूक्लियस में पाया जाता है। जब भी आप इसको देखें तो ये अमॉर्फस होता है। जब भी इस चीज को आप फोकस करना, यहां पे देखें, ये मेरे पास पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है और इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। ये नॉन मेम्ब्रेनस है। ये नॉन मेम्ब्रेनस है, इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल जिस रीजन में होती है उस इलाके को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है जी, क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के राइट एंगल पे पेयर्स की फॉर्म में होता है और जिस इलाके में ये पाया जाता है उस एरियाज को हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। तो ऐसे हमारे पास इसकी प्रेजेंस का भी पता चल गया कि ये पाया कहाँ पे जाता है। इसकी सरफेस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में मैंने बता दिया, ये कहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद अब हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं कि ये किस किस चीज से मिलके बना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक सेंट्रियोल्स में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ये मेरे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ठीक है जी, तीन ट्यूब जब आपस में मिलती हैं तो एक माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती है। और ऐसे इस तरह की 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जब मिलेंगी तो कितने? एक बन जाएगा सेंट्रियोल्स। ठीक है, मेरे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल्स ये है, ये 3 मैंने निशान बनाए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इस तरह 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जब आपस में मिलेंगी तो ऊपर से मैंने इसका क्रॉस सेक्शन सा आपको दिखाया है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। और अक्सर जो है आपकी बुक्स में भी ऐसे बनाया होगा कि मीन के ऐसे ट्यूब्स ही होंगी और वो ट्यूब आपस में अरेंज हैं, मिली हुई हैं और वो एक हॉलो साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स बना रही हैं। साइलेंडर की तरह का वो स्ट्रक्चर्स है। तो इसका फिर ये मतलब हुआ कि 3 ट्यूब मिले तो एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिले तो एक सेंट्रियोल्स। तो अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछूं कि एक सेंट्रियोल्स के अंदर कितनी ट्यूब्स हैं, तो आंसर 27 ट्यूब्स, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स 9, क्योंकि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ईच माइक्रोट्यूब्यूल्स हैज 3 ट्यूब्स, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27 ट्यूब्स। और इसके अलावा ये राइट एंगल पे है। और अब हम इसका फंक्शन देखते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि मेरे पास एक सेल है, जब ये सेल 2 में डिवाइड करना है ना, तो ऊपर से ये जो सेंट्रियोल्स हैं इसकी होती है कॉपी। इसकी जब कॉपी बनेगी तो कॉपी बनने के बाद ना एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल राइट साइड पे मूव कर जाएगा, एक लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा। जब ये अपोजिट साइड पे चले जाएंगे, ये मेरे पास ब्लैक कलर की मैंने बनाई है सेंट्रियोल। यहां से ये कुछ स्पाइंडल फाइबर, ये जो ग्रीन कलर के हैं इसको हम बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर। ये स्पाइंडल फाइबर रिलीज करेंगे और सेंटर में ये जो क्रोमोसोम्स,
इसको हम बोलते हैं क्रोमाटिड्स, क्रोमोसोम। ये स्पाइंडल फाइबर इसको आपस में आकर इसकी सेंट्रोमियर्स, यहां पे जो पॉइंट है जिसके ऊपर आकर अटैच होते हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन होती है यहां पे, उसके साथ अटैच होकर इनको अपोजिट साइड पे खींचेंगे। और ये काम किसका है? सेंट्रियोल्स का। इसका मतलब है सेंट्रियोल्स माइग्रेट करती है अपोजिट साइड पे और वहां पे जाके क्रोमोसोम को अपोजिट साइड पे खींच के आधे आधे क्रोमोसोम जब डिवाइड हो जाएंगे तो वो सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा। आगे एक बहुत ही इंफॉर्मेशन बात बताई हुई है, फेरो फॉर्मेशन। फेरो वर्ड का मतलब होता है नाली, फॉर्मेशन मीन किसी चीज का बनना। देखिए भाई ये क्या है, अगर मैं ये सेल देखूं, अगले स्टेप पे ये सेल क्या होता है कि सेंटर से ऐसे प्रेस होता है और आहिस्ता आहिस्ता यहां पे ये ऐसे लग रहा है जैसे 2 में डिवाइड होना है। अगली स्टेज पे ये क्या करेगा, सेंटर से ऐसे बिल्कुल मिलेगा और ये सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा, सेंटर से ऐसे मिलेगा। ठीक है जी। अब ये देखें, ये ऐसे अंदर को डिप्रेशन सी बनी हुई है, प्रेस है। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं फ्यूरो फॉर्मेशन, नाली का बनना, नाली की तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। ये हमारे पास नाली की तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है और ये फ्यूरो बनी हुई है, ये नाली है। ये नाली जो ये जो फरो बनाई है ये भी किसने बनाई है? सेंट्रियोल्स ने। होता ये है कि जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, अगर ये क्रोमोसोम यहां पे आ गए, इधर यहां पे आ गया, तो सेंटर में यही सेंट्रियोल इधर आकर कुछ फाइबर रिलीज करेंगे और जब ये फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे तो ये आहिस्ता 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 ये आपस में बिल्कुल जुड़ जाएगी और जुड़ेगी तो एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फेरो फॉर्मेशन। मैं दोबारा बता रहा हूं, फेरो का मतलब है नाली। ये देखें, अगर आप अपने गली में अपने रोड पे साइडों पे देखें तो ऐसे नाली नीचे को ऐसे डिप्रेशन सा बना होता है, नीचे को वो पेनिट्रेट सी की होती है, मीन के सरफेस के बिल्कुल बराबर नहीं नाली होती, नाली हमेशा नीचे को ऐसे डेप्थ में होती है। तो ये देखें बिल्कुल यहाँ पे डेप्थ में बनी हुई है, तो इसको फेरो फॉर्मेशन। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और चीज़ है कि जब भी आप सेंट्रियोल्स को देखें ये सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अगर मेरे पास ये एक सेल है, इस सेल की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ऐसे दागे होंगे जिसको हम बोलते हैं सीलिया, और कुछ बड़े दागे होते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। इसका जो है इसकी किलर कट सीलिया और फ्लैजेला की डायग्राम आप प्रोकैरियोटिक सेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर 6 के अंदर कि सीलिया और फ्लैजेला का फंक्शन क्या है, इसका डिफरेंस क्या है। तो फ्लैजेला और सीलिया दोनों का काम होता है मूवमेंट करवाना ऑर्गेनिजम्स को, यूनिसेलुलर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी मूवमेंट करवाना। तो दिखने में दोनों ही डिफरेंट है। अगर आप इनकी मॉर्फोलॉजी को देखें, एक का साइज स्मॉल है, एक बड़े साइज की हैं, एक माइनर बार्ब्स है, एक मेजर्स है, एक मतलब के ऑन्डुलेटिंग वेव्स होती हैं जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। साइज में इसका डिफरेंस है, लेकिन जब दोनों की एनाटॉमी को देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखें, तो दोनों ही किससे बनी होती है? सेंट्रियोल से। दोनों के अंदर सेंट्रियोल्स अरेंज है, उसी से सीलिया बनते हैं, उसी से फ्लैजेला। तो दोबारा मैं बता रहा हूं कि फ्लैजेला जो है ये लॉन्ग साइज के होते हैं, लार्ज हैं, और सीलिया स्मॉल साइज के हैं। दोनों का काम क्या होता है? फॉर्मेशन करना, मूवमेंट करवाना। तो एक चीज और याद रखनी है कि अगर आपको पूछा जाए कि सेंट्रियोल जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये नॉन मेम्ब्रेनस है, ये अमॉर्फस मटेरियल होता है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं अमॉर्फस जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस के इन बिटवीन सा होता है, ऐसे जिस तरह हम फ्लोर को कहते हैं अमॉर्फस, आटा वगैरह जो है। तो इस तरह जो है ये अमॉर्फस सा मटेरियल है। तो जब भी डिवाइड करेगा, डिवीजन से पहले एक पैर इस साइड पे चला जाएगा, एक इस पे, और वहां से जाके स्पाइंडल फाइबर रिलीज करते हैं और क्रोमोसोम के डिवीजन। ये हमारे पास एक छोटा सा एक टॉपिक था सेंट्रियोल्स का। तो सेंट्रियोल का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।